हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है। इस क्लास के द्वारा हम एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी, रेलवे, लेखपाल सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर के सेशन में मैं आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा, साथ ही साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होती है वहां पे मैपिंग कराऊंगा, और राज्य तथा केंद्र सरकारों के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स होती हैं वह भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यह रही हमारी पहली न्यूज आप सभी के सामने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट ने अपना पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओटीटी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ओवर द टॉप। और केरला राज्य ने जो स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है सी स्पेस। सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म, यह नाम आप सभी से पूछा जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि केरला की जो रीजनल लैंग्वेज है वह मलयालम है। तो मलयालम लैंग्वेज में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज, मूवीज वगैरह इस प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएंगी। केरला की जो कैपिटल है आप सभी को पता है थिरुवनंतपुरम है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा में नए सीएम का अपॉइंटमेंट किया गया है जिनका नाम है शाह। इन्हें हाल ही में त्रिपुरा के नए सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। केरला में अभी बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया था। केरला में जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसका नाम मुजरीज है। यह केरला का वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है। यहाँ पर विशु फेस्टिवल को अभी मनाया गया है। केरला में वेम्बानंद लेक स्थित है। यहीं पर वेम्बानंद लेक केरला में स्थित है। यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को भी अभी लॉन्च किया गया है। केरला में पिंक प्रोटेक्शन वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। भारत के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय खोला जाएगा? यानी कि मैडम तुसाद म्यूजियम भारत के किस शहर में खोला जाएगा? जो यह मैडम तुसाद
म्यूजियम है या वैक्स म्यूजियम है? यहाँ पर वैक्स से बने स्टैचू वगैरह को स्थापित किया जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा में मैडम तुषार म्यूजियम को ओपन किया जाएगा। यहाँ पर वैक्स से बने हुए स्टैचू वगैरह जो कि हमारे अन्य जो स्टूडेंट्स हैं तथा जो हमारे अन्य नागरिक हैं उनके लिए इंस्पिरेशन देंगे, उन सभी लोगों के स्टैचू को यहाँ पर वर्ल्ड तथा इंडिया के जो ऐसे पर्सनालिटीज हैं उनके स्टैचू को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले 1884 में पहला वैक्स म्यूजियम लंदन के अंदर स्थापित किया गया था। लंदन में स्थापित किया गया था। वैक्स म्यूजियम लगभग 200 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले हमारे यहाँ भारत में 2018 में दिल्ली के अंदर वैक्स म्यूजियम को लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ एक ऑप्शन दिया हुआ है गुरुग्राम, तो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है जो कि फ्रांस और इंडिया ने मिलकर COP15 के बाद यानी पेरिस क्लाइमेट डील के बाद इसे बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर यह यूपी का मैप है। यूपी की कैपिटल आप सभी को पता है लखनऊ है। यहाँ उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का। यहाँ पर 75 जिले हैं। यहाँ लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। विधानसभा सीटें 403+1 का रेशियो है। यहाँ पर हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए कुशीनगर में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। जेवार एयरपोर्ट, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है। यहाँ पर अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को फिर से एक बार उनके सेकेंड टेन्योर के लिए सीएम यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। कानपुर में लेदर पार्क को स्थापित किया जाएगा। मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी को मेरठ के अंदर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलती है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी हैं। रनौत
उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ब्रह्मोस के लिए एक सेंटर रसिया के साथ स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस के लिए एक सेंटर लखनऊ में स्थापित किया गया है। हाल ही में यहाँ पर आगरा में हुनर हाट का आयोजन शुरू किया गया है। आगरा में हुनर हाट की स्टार्टिंग अभी हाल ही में की गई है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इस बार किसके द्वारा होस्ट की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। इस बार की जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है 2022 की, वह चाइना के द्वारा होस्ट की जा रही है। पिछली बार 2021 में जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी तथा जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी वह इंडिया ने होस्ट की थी, और जो इससे पहले 2020 में मीटिंग हुई थी वह रसिया के द्वारा कंडक्ट की गई थी। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को अभी हाल ही में इसका ब्रिक्स का मेंबर बनाया गया है। ब्रिक्स के द्वारा एडीबी बैंक को बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और इसी कारण शंघाई को ब्रिक्स का हेडक्वार्टर माना जाता है। इसका स्वयं का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल जी, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वह अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के सीएम हैं। दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। जबकि अन्य स्टेट की जो पुलिस होती है वह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। दिल्ली में अभी हाल ही में माई ईवी ऐप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ऐप को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप पॉलिसी को अभी हाल ही में यहाँ के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर मेट्रो फास्टैग स्कीम को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, या तो आप सभी को पता ही है। साथ ही साथ दिल्ली को हमारे देश की राजधानी 1911 में घोषित किया गया तथा यह 1912 से कार्यरत हुआ। अगले पर चलते हैं, अगली न्यूज पर। हाल ही में
वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2018 से शुरू हुई। इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को 16 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर इटली के राजधानी रोम में है। 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे के रूप में भी मनाते हैं। इस बार की जो थीम है, थीम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, आप सभी जानते हैं क्योंकि यह एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस बार की जो वर्ल्ड बी डे की थीम है वह बी इंगेज्ड है। इस दिन को मनाने का श्रेय एंटोन जेंसा, जिन्होंने मधुमक्खियों के कंजर्वेशन के लिए काफी योगदान दिया, इनके जन्मदिवस को ही हम मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। कौन सा देश 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के द्वारा 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। साउथ कोरिया की जो राजधानी है या कैपिटल है आप सभी को पता है, सियोल है। और यहाँ पर हाल ही में प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई है जो कि यून सियोल योक है। इनकी हाल ही में यहाँ पर प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट किया गया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 38 डिग्री पैरेलल लाइन है जो कि बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है। साउथ कोरिया के द्वारा सियोल पीस प्राइज दिया जाता है जो कि नरेंद्र मोदी जी को भी इस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। कौन सा देश हाल ही में जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। हाल ही में एक इंडेक्स लॉन्च किया गया जिसमें यह बताया गया कि इंडिया जो है वह जर्मनी को ऑटोमोबाइल्स की लिस्ट में पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। इसमें इस रैंकिंग में यूएसए नंबर 1 पर, फिर यूएसए, फिर यूके और फिर जापान और चौथे नंबर पर इंडिया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया ने कोविड के टाइम पर अपने यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्शन में काफी वृद्धि की, जिसके चलते वह जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं। और यह भी बताया गया है कि 2025-2026 तक यह इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि जापान में इस समय इकोनॉमी में स्लो डाउन दिखाई दे रहा है।
साथ ही साथ यहाँ पर एक और रैंकिंग मैं बता दूं आपको जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में सिपरी इंडेक्स को लॉन्च किया गया, जो कि मिलिट्री के क्षेत्र में कौन सा देश कितना अब पैसा खर्च कर रहा है उसके बेस पर दी जाती है। इसमें इंडिया तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले यूएसए, फिर चाइना और उसके बाद इंडिया ने अपनी रैंकिंग यहाँ पर बनाई है। इस रैंकिंग में इंडिया ने ब्रिटेन को तथा रसिया को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन इसमें चौथे नंबर पर और रसिया 5वें नंबर पर आ गया है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।